बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जनाब मैं आज आपको सिखाऊंगी कि शामी कबाब कैसे बनते हैं। तो ये देखें, मैंने शामी कबाब बनाए हैं। इसके ये आप लुक देखें, इसके अंदर ये लच्छे देखें जो ये ज़बरदस्त से बने हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कबाब टूटते क्यों हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ आप करते हैं जिससे ये मसला पैदा होता है और इस तरह से रेशेदार भी नहीं बनते हैं। ये बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं होता है इसमें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये कैसे बने हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। इस पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है। पैन को अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लें। जब भी बर्तन यूज़ करें उसको धोकर यूज़ करें, ऐसे यूज़ ना करें, कोई भी चीज़ उसमें जा सकती है। तो अब मैंने ये लिया है 1 kg, मैंने बोनलेस मीट लिया है। ये बीफ का है, आप मटन का भी ले सकते हैं। अब इसमें डालूंगी चॉप किए हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। ये प्याज चले गए। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन। ये मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। आप इसमें चाहें तो ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च चलेगी। अब जाएगा इसमें खुश्क धनिया 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला जाएगा वो भी 1/2 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी वो भी इसमें 1/2 टेबल स्पून जाएगी। हल्दी से कलर थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डालने से इसमें कड़वाहट सी आ जाती है। ये 1 से 1.5 पाव के करीब मेरे पास दाल चने की है। इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें। 2 घंटे मैंने भिगो के रखी थी। ये 1 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने डाला है नमक। अब इसमें जाएगा पानी। 2 किलो के पास मैंने पानी डाला है। इसमें पानी इतना चाहिए जिसमें ये डन हो जाए, ये सारी चीज़ें गल जाएं। इसलिए आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 किलो डाला है, लेकिन बाद में मुझे इसमें 1 किलो और डालना पड़ गया था, ये गले नहीं थी। ये देखिए, अब इसको पकाया है, डन हो गया, पानी सारा खुश्क हो गया। अब इसको निकालते हैं और इसको पीसते हैं। ये है हमारे पास दोहरी, हमारे इलाके में इसको दोहरी कहते हैं, कई इलाकों में इसे कुंडी भी कहते हैं। आपके इलाके में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसमें पीस रही हूँ, आप अपने चॉपर में भी पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें वो रेशेदार लच्छेदार जो शामी कबाब हैं वो नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे, छोटे छोटे पीसेज में हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें कीमा भी नहीं लिया था। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये अब हमारा डन हो गया बैटर। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, ये मैंने परात में निकाल लिया है। ये मिट्टी की परात है, हमारे गाँव में इस्तेमाल होती है। इसमें आटा गूँधा जाता है, इसको हमारी ज़ुबान में परात बोलते हैं। तो अब इसमें जाएंगे 2 अंडे। 2 अंडे मैं इसलिए अभी डाल रही हूँ कि इसका बैटर ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग बनेगा। वैसे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है विदाउट एग्स भी, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें अंडे डाल रही हूँ। कुछ लोग बाद में भी डालते हैं फ्राई करते वक्त। वो क्या करते हैं, फ्राई टिक्कियाँ बना लेते हैं तो अंडे में डिप करके तेल में फ्राई कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे आप हरा धनिया और हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं पसंद। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। उसके लिए मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है ऑयल। अब इसको रब करेंगे। अब इसका बाउल बनाएंगे अच्छी तरह से, और ऊपर से थोड़ा दबाकर इसकी टिक्की बना लेंगे। ये देखें कितना ईजी है इसकी टिक्की बनाना, बगैर किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। ये देखिए, अगर आपके पास कोई ढक्कन है तो उसमें डाल के आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जो भी आपके पास से है, कोई शेप वाला बर्तन, उसमें डाल के बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इनमें किसी भी जगह कोई दरार नहीं है, किसी भी जगह कोई इशू नहीं है, आप खुद अपनी आँखों से देख ले। अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो ये मैंने पैन लिया है, पैन थोड़ा गर्म होने दी। अब इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल चला गया, थोड़ा सारा गर्म होने दें। बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, नॉर्मल गर्म करें, क्योंकि इसमें टिक्कियाँ जाएंगी तो छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल हुआ तो। ये आप इसकी देख लो, खुद लुक देख लें कितना गर्म तेल है, आप इस हिसाब से करें। बहुत ही इजी वे है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो हमें हौसला अफजाई होती है।
آپ کا تو کچھ نہیں جاتا نہ ہی آپ کے پیسے خرچے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے آپ کا بتانا تو فرض بنتا ہے، تو ضرور بتایا کریں۔ دیکھیں یہ 2 منٹ ایک سائڈ سے پکائیں گے، کیونکہ یہ سارا تو ڈن ہے، پہلے ہی پکا ہوا ہے، اس میں کوئی ایشو تو ہے نہیں۔ تو تیز آنچ پہ میں نے اس کو 2 منٹ ایک سائڈ سے پکایا اور 2 منٹ دوسری سائڈ سے پکائیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے۔ اب اس کو ہم ساری ٹکیوں کو پلٹ لیں گے اور 2 منٹ مزید پکائیں گے۔ دیکھیں 2 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں۔ دیکھیں چولہا میں نے کر دیا آف، آنچ آف کر دی ہے۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں، نزدیک سے دکھا رہی ہوں آپ کو، کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا۔ اگر آپ کو لائٹ کلر چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر لیں گے۔ تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں۔ جناب یہاں پہ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا، میں آپ کو ٹرائی کر کے بھی دکھاؤں گی یہ کھانے میں کیسے لگ رہا ہے۔ یقین مانیں، یہ دیکھیں اس کے لچھی جیسے اس کی شیپ نظر آ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا اس کا ٹیسٹ ہے، بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور کتنے کم وقت میں یہ بن جاتی ہے، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ جب آپ بنائیں تو میرے ساتھ اس کی پکچر بنا کے انسٹاگرام پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ پلیز اسے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، تو اس کے اوپر اگر رسپانس نہ آئے نا تو دل بھی نہیں کرتا بنانے کو، تو میں ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تو یہ نوالا آپ کے لیے، چیک کر کے بتائیں مجھے کیسا بنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنا ہے۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، اللہ حافظ۔